मैं कल परसों अब कोई रेफरेंस में कुछ डिबेट देख रहा था, एक साहब जो यूएनओ में काम करके आए हैं, बहुत शातिर किस्म का मक्कार आदमी है ये। इसको लगता है कि अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा समझदार होते हैं और इस देश में कोई जानता नहीं है। जब लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, तो वो मक्कार क्या कहता है, देखिए ये वो मुस्लिम लीग नहीं है जिन्होंने भारत का बंटवारा किया था। ये मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग है जिसे अब मुस्लिम लीग नहीं कहते, क्योंकि उस मक्कार ने ये नहीं बताया कि जब ये देश बटा तो 1947 के बाद मुस्लिम लीग के ऊपर भी बैन लगा था। तो मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग के लोगों ने जब मुल्क बट गया तो उन्होंने कहा अब अपनी पहचान बदल लो, क्योंकि अब पहचान बदल के हम हिंदू के बीच में घुस जाएंगे। अगर मुस्लिम लीग के नाम से घुसेंगे तो हमारे ऊपर ज्यादा आरोप लगेगा, हमें ज्यादा जवाब देना मुश्किल होगा। तो वो मक्कार मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का नाम बदल के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रख दिया। तो एक जो यूएनओ से आए हैं, जो अपनी पत्नी की हत्या के सिलसिले में मुकदमा झेल रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ये जो इंडियन मुस्लिम लीग है ये तो बहुत राष्ट्रवादी है, इसलिए इसको उस बैकग्राउंड में नहीं देखना चाहिए। ये वो लोग नहीं है जिन्होंने देश तोड़ा। लेकिन उस मक्कार से अगर मैं होता सवाल पूछता कि उसी मुस्लिम लीग का जो चार्टर है, उसी मुस्लिम लीग का जो पार्टी का संविधान है, वो वही है जो आज से 1946 में था। लेकिन गुजरात के लोगों, मैंने इतना लंबा जो जिक्र किया है उसके पीछे आपको एक बात बतानी थी, इसलिए मुझे ये पूरी बैकग्राउंड में लाना पड़ा ताकि आपके तथ्य मजबूत हों और आपको कोई झूठ न बहला पाए। ये नए नए स्लोगन, हमें सबको साथ ही रहना है, हमने कभी नहीं कहा कि साथ नहीं रहना है, लेकिन साथ रहना है। लेकिन हिंदी के शब्दों में वो मैं भाषा बोलना नहीं चाहता। साथ रहना है, लेकिन 33 करोड़ पूरी दुनिया में कहीं माइनॉरिटी में नहीं होते हैं। आपको इस देश के संविधान को, संस्कृति को, सभ्यता को मानना होगा। आप सरकारों पे दबाव बना करके इस्लामिक देशों से, भारत की सरकार पे दबाव बना करके जो काम आज से कई सौ साल पहले एक मक्कार सूफी मुसलमान, जिसे आप लोग जिसमें कंफ्यूज कर गए हैं, उस शाह वलीउल्लाह जिस मक्कार की मजार दिल्ली में बनी हुई है, और बहुत बेवकूफ बहुत सारे हिंदू ये जानते ही नहीं हम क्यों जा रहे हैं। उस सनातनी हिंदू जिसके पास सब कुछ है, वो मजारों पे जनी किस लिए अपना मत्था टेकने चला जाता है। उस शाह वलीउल्लाह की मजार बनी हुई है, हमने पूछा नहीं है शाह वलीउल्लाह आदमी कैसा है और इसकी मजार आजाद भारत में कैसे बनी हुई है। और क्योंकि इन चीजों की ठीक नहीं किया गया और कहा छोड़िए छोड़िए अब आगे बढ़िए, नहीं 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 नहीं। अगर कोई घर में बलात्कारी निकल आए तो आप उसकी तस्वीर लगाएंगे? अगर घर के अंदर कोई डकैत आया था, उसने आपको घर लूटा था, उसके नाम से सड़क रखेंगे? और फिर कुछ लोग डकैतों के चाहने वाले, उसी मजहब के मानने वाले कहें नहीं नहीं आप छोड़ दीजिए, अब बात खत्म हो गई। तो बात खत्म नहीं हुई। ये मक्कारी के साथ क्योंकि गिनती में कम है इसलिए कहते हैं कि नहीं नहीं अब छोड़िए, अब उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, एक एक ईंट जिस देश पे आक्रांता बन के मुसलमान मुगलों की शक्ल में आया, लोदी की शक्ल में आया, अब्दाली की शक्ल में आया, औरंगजेब की शक्ल में आया, बाबर की शक्ल में आया, उनका जब तक नामो निशान इस देश की जमीन और सड़कों से और बिल्डिंगों से नहीं मिटेगा, इस देश का गौरव वापस नहीं आ पाएगा। तो शाह वलीउल्लाह ने एक चिट्ठी लिखी। किसको लिखी? अहमद शाह अब्दाली को, कि भारत में इस्लाम खतरे में है, आप यहां आइए और हमला कर दीजिए। वो चिट्ठी भी मौजूद है आर्काइव में, लेकिन उसकी भी मजार पे फूल चढ़ रहे हैं। जिसने, गद्दार ने चिट्ठी लिख के बाहर से अहमद शाह अब्दाली को बुलाया। और आपके जमाने में जो बड़ी खबर है, जिसे आपने शायद नहीं पढ़ा होगा या इग्नोर हो गई होगी, लेकिन मैं ऐसी खबरों को जिंदा रखना चाहता हूं ताकि युवाओं के मन के अंदर वो बार बार कौंधे, वो बार बार आपको सोने से जगाए, वो बार बार आपके जमीर को धिक्कारे, वो बार बार आपके जमीर को इस बात के लिए कहे कि तुम किन की संतानों हो, किससे डरते हो। इस आजाद भारत में, दिल्ली राज्य में, जो दिल्ली एक राज्य है, उसी राज्य में एक माइनॉरिटी कमीशन, जिसके बारे में मैंने आपसे इतनी लंबी चर्चा की, उसी की एक ब्रांच है।
माइनॉरिटी कमीशन ऑफ दिल्ली, उस माइनॉरिटी कमीशन का एक पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा, ये मक्कार ये नहीं कह सकते कि वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, झूठा था, थोड़ा सा गलत फहमी हो गई हो, उस मोहम्मद जफरुल इस्लाम, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली राज्य, उसने इस्लामिक देशों को चिट्ठी लिखी शाह वलीउल्लाह की तरह कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं, आप वहां से कुछ हमारी मदद कीजिए, भारत की सरकार पे दबाव डालिए। तो शाह वलीउल्लाह आज भी आपके बीच में हैं। जो गलती हमारे पूर्वजों ने उन्हें इग्नोर करने की आप मत कीजिएगा, इसलिए कि आप ये इनको पालेंगे, इनको पनपने देंगे। तो शाह वलीउल्लाह की जो नाजायज औलादें हैं इस देश के अंदर, वो वही काम कर रही हो जो शाह वलीउल्लाह ने किया, जो अकबर ने किया, जो बाबर ने किया। अब अगर ये कह दो तो कहते हैं कि साहब ये देखिए हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं। तो मेरा कहना यह है कि क्या इनका बाप लगता है औरंगजेब, जिसके सड़क बदल जाने से इस देश में मुसलमान सड़कों पर निकल के आते हैं? क्या ये बाबर की औलादें हैं, जिसको ठीक करने पे अगर उसने मंदिर तोड़ा था तो उसके खिलाफ, उस मंदिर के बनने के खिलाफ 150-500 साल से कोर्ट में कौन सा मुसलमान लड़ रहा था? क्या औरंगजेब के वारिस लड़ रहे थे या बाबर के वारिस लड़ रहे थे? तो ये अपने आप को उसका वारिस मानते हैं, तो उनके तोड़ी हुई चीजों को बचाने के लिए भारत के बहुसंख्यक समाज से लड़ रहे हैं। इसलिए आज आपके सामने चुनौती है कि जब भी लोग ये बात करें तो उनका जिक्र कीजिएगा। और आखिर में आपसे मैं ये कहूंगा कि इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है। अगर आधुनिक भारत में आजादी से लेके आज तक, मैं पुष्पेंद्र कुलशेष की हैसियत में कह रहा हूं, अगर कोई एक ईमानदार आदमी था जिसमें उस वक्त भी झूठ बोलने की उसने कोशिश नहीं की, और वो क्या था, वो अपनी किताबों में लिख के चला गया कि आने वाली पीढ़ियां अगर मेरे बारे में भ्रम भी फैलाया गया हो, जो सत्ता में उस वक्त दलाल बैठे थे, जिसका उस शख्स ने बिना किसी लाग लपेट के विरोध किया, सत्ता में भागीदार बनने के लिए ना तो अंग्रेजों से हाथ मिलाया, न सुभाष चंद्र बोस की जासूसी कराई, न संविधान में गलत प्रोविजन जितने हो रहे थे उसका मुखर होकर विरोध किया। इसलिए दिसंबर 1948 की जो संविधान सभा की जो डिबेट्स हैं उसे भी पढ़िए। उसी ने लिखा मुसलमानों के बारे में कि मुसलमान देश से ज्यादा अपने मजहब का वफादार होता है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है, मजहब है, जो अपने अलावा किसी को भी नहीं मानता। इस्लाम पूरी दुनिया के लिए एक वो विचारधारा है जो खून लूटपाट में विश्वास रखती है। और इस देश का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था, फिर भारत में मुसलमान क्यों रुका? उन्होंने गांधी के बारे में साफ कहा है कि मैं इस आदमी को कोई महान वहान नहीं मानता, मैं उसको महात्मा नहीं मानता। उस आदमी का नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसलिए शाहीन बाग के लोग यह समझ रहे हैं कि भारत का सनातनी हिंदू अभी भी मूर्ख है, तो बाबा साहब अंबेडकर की बड़ी सी तस्वीर लेकर के, संविधान का सहारा लेकर के कि नहीं हमें संविधान बचाना है, जय भीम जय मीम के नाम से आपको मूर्ख बनाया है। सब जानते हैं कि जो मंडल साहब यहां से गए थे, पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने, उनके साथ क्या किया? वो आ गए वापस, दलित थे, जय भीम का नारा उस वक्त जय मुसलमान और दलितों का नारा लगाया, आज जय भीम का नारा लगा रहे हैं। कुछ मिसगाइडेड लोग, कुछ सत्ता प्राप्ति के लालची हमारे दलित भाइयों को, जो हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है,
इस भ्रम और इस झूठ में उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं कि मुसलमान तो सदियों से आपके साथ थे। तो मेरा सवाल यह है कि इस देश में 700 साल मुसलमानों का रूल रहा और 250 साल के आसपास अंग्रेज रहे। भाई 700 साल और 250 साल को मिला दे तो कोई कुल मिलाकर के 1000 साल की फिगर बनती है। इस 1000 साल में ना तो ब्राह्मण सत्ता में था, ना ठाकुर सत्ता में था, ना कायस सत्ता में था, ना बनिया सत्ता में था। तो भाई फिर सत्ता में रहने वाले जो मुसलमान थे उन्होंने ऐसा क्या किया 1000 साल में कि दलित दलित ही रहा,